आज हम लोग शुरू करते हैं जातक कथा। जातक कथाएं क्या होती हैं? तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों को, कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। परीक्षा में कभी पूछ देगा कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। तो इसमें देखिए दो ठो कहानी है जातक कथा में। पहला है उलूक जातकम और दूसरा है नृत्य जातकम। तो एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उलूक जातकम माने उल्लू की कहानी। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीते, अतीते माने प्राचीन समय में, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में। कल्प मतलब होता, कल्प एक समय को कहा जाता है। तो पहले पुराने समय में, प्रथम कल्प में, जनाह माने लोगों ने, एकम अभिरूपम एक सुंदर, एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्य प्राप्त किया, लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त किया। चलो करो। लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया और सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वाकार परिपूर्णम माने सब गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बना दिए। ठीक है, पूरा अर्थ क्या हुआ कि प्राचीन समय में प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त किया और एक सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बना दिया। आगे, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा माने चार पैर वाले जंतु, जीव, चार पैर वाले जंतु, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एक जगह इकट्ठा होकर, सन्निपत्य माने एक जगह इकट्ठा होकर, एकम सिंहम एक शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बना दिए। कहानी क्या है? पुराने समय में प्रथम कल्प में लोगों को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन लोगों ने एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को क्या बना दिया? तो जब लोगों ने बना दिया तो इधर चार पैर वाले देखे तो चार पैर वालों ने भी एक जगह वो लोग इकट्ठा हुए और एक शेर को अपना। आगे, ततः सकुनिगणाः हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। आगे देखिए अर्थ, ततः माने तब, शकुनी गणाह माने पक्षियों के समूह ने या पक्षियों ने, तब पक्षियों ने हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने पत्थर पर, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर, इकट्ठा होकर क्या कहा उन लोगों ने कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्रज्ञायते माने चुना जा चुका है, अरे मनुष्यों में राजा बन चुका है। तथा, तथा माने और, चतुष्पदेषु च और चार पैर वालों में भी। सुनिए, तब सभी पक्षी हिमालय प्रदेश में इकट्ठा हुए और बोले कि सुनो, अरे मनुष्यों में भी एक राजा बन गया और चार पैर वालों में भी एक राजा बन गया।
अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है, हमारे बीच में कोई राजा। अजब की मनुष्यों ने और चार पैर वालों ने क्या किया, राजा बना लिया। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने बिना राजा के, वासो माने रहना, नाम न वर्तते ठीक नहीं है, बिना राजा के रहने वालों का नाम नहीं होता है, अर्थात बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। वर्तते माने होता है या है, बिना राजा के रहना ठीक नहीं होता। आगे, एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः, एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापयितव्य माने स्थापित करना चाहिए, बैठाना चाहिए, इति माने ऐसा, उक्तवन्तः माने बोले। कौन बोले, पक्षी सब बोले कि किसी एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए, ऐसा बोले। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम लोकम दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन। अथ माने तब, ते माने वे, परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम माने एक दूसरे को, अवलोकयन्तः माने देखते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू को, दृष्टवा माने देखकर, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने हमको, रोचते माने पसंद है, अच्छा लगता है, यह हमको अच्छा, इत्यवोचन ऐसा बोले, ऐसा। तब वे क्या किए भैया, एक दूसरे को आपस में देखने लगे और देखते देखते एक उल्लू को देखे, एक उल्लू को देख करके बोले कि ये हमको पसंद है। ठीक है, आगे देखिए। अथैका शकुनि सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वः अस्त्रावयत्। अथैका माने तब एक, शकुनि माने पक्षी, शकुनि माने सर्वेषां माने सबके, मध्याद माने बीच में, आशय ग्रहणार्थम माने, आशय माने इच्छा, ग्रहणार्थम माने जानने के लिए, लेने के लिए, सबकी इच्छा जानने के लिए, त्रिकृत्व माने तीन बार, अश्रावयत माने सुनाया या बोला। जब कोई फैसला ले लिया जाता है तो तीन बार बोला जाता है, देखो भैया किसी को दिक्कत हो तो बोलो, किसी को दिक्कत हो तो बोलो, तो किसी को दिक्कत रहती है तो उसी में बोल देता है। तो तीन बार एक पक्षी खड़ा होकर के बोला कि किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, इस उल्लू को हम राजा बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमको पसंद है। तो देखिए क्या हुआ, ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। ततः माने तब, एक माने एक, काका माने कौवा, तब एक कौवा, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत माने, तिष्ठ माने बोला रुक जाओ, तावत माने वहीं, वहीं रुक जाओ, वहीं। अस्य माने इस, इसका, ए तस्मिन माने इस, अस्य माने इसका, ए तस्मिन माने इस, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय में, राज्याभिषेक माने राजा बनने के समय में, और इसका, इस राजा बनने के समय में, एवं रूपम मुखम, एवं रूपम, एवं रूपम माने इस प्रकार का रूप है, मुखम माने मुख का। और बताओ ये राजा बनने जा रहा है उल्लू, तो इसका मुख देखो कैसा है। अक्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रुद्ध से माने गुस्सा करने पर, च माने और, कीदृशं माने कैसा, भविष्यति माने होगा, और जब ये गुस्सा करेगा तो इसका मुंह कैसा होगा।
उल्लू को देखिए, उल्लू ऐसे ही उसका सामान्य चेहरा बेचारे का स्वाभाविक है, और तब वो लगता है कि बड़ा खतरनाक दिख रहा है, लगता है कि नहीं दिख रहा है। यदि आप अकेले हैं और उल्लू कहीं है तो आप समझिए कि वो उल्लू नहीं है, आप उल्लू हैं। हाँ, आप डर जाएंगे उसको देख के, अगर अकेले हैं तो वो ऐसा ताकेगा, उसकी गर्दन ऐसे ऐसे घुमा देगा पूरा, इससे इधर उधर, आप सोचें कि वो इतना घूम जा रहा है इसका। तो सोचिए वो क्या बोला कौवा, बोला कि रुको, ये बताओ इस राज्याभिषेक के समय, राजा बनने के समय में इसका मुंह ऐसा है, तो गुस्सा करेगा तब कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र तत्रैव दंश्यामः। क्या कह रहा है कि अनेन, अनेन माने इसके, ही माने निश्चित रूप से, इसके निश्चित रूप से, क्रुद्धेन माने गुस्सा करने पर, अवलोकिता माने देख लेने भर से, जब भी गुस्सा करके क्या करेगा, बस देख लेगा, तो वयम माने हम लोग, तप्त कटाहे, तप्त कटाहे माने गरम कड़ाही में, तप्त कटाहे माने गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिला, प्रक्षिप्तास्तिला माने डाली गई तिल के समान, इव माने समान, डाले गए तिल के, तत्र तत्रैव वहीं के वहीं, तत्र तत्रैव माने वहीं के वहीं, धंश्यामः माने भस्म हो जाएंगे। जैसे गरम कड़ाही हो बिल्कुल, और उसमें तिल्ली डाल दीजिए, भक्त से धुआं छोड़ देगी, है कि नहीं। तो कह रहा है कि जब भी गुस्सा करके हमको बस देख लेगा हम लोगों को, तो हम लोग जैसे गरम कड़ाही में तिल्ली भस्म हो जाती है, वैसे हम लोग भस्म हो जाएंगे, है कि नहीं। सोच लीजिए, ये कौन कह रहा है, कौवा कह रहा है। अच्छा, हम लोग ये सोचते थे कि कौवा है, कांव कांव करता है, लेकिन देखो हर जगह कांव कांव कर रहा है, यहां भी कर दिया। आगे, ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ईदृशो माने ऐसा, राजा माने राजा, मह्यम माने मुझे, न माने नहीं, रोचते माने पसंद है, ऐसा राजा मुझे पसंद, इत्याह माने ऐसा बोला, इत्याह माने। अब देखिए ये श्लोक बोलता है, क्या कहता है कौवा। अच्छा सोचो, किसी को तुम कह रहे हो कि तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत खराब हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब गा गा करके अगर कहने लगोगे तुम बहुत खराब हो, कितनी गलत बात है। लेकिन कौवा गा गा के कहने लगा, क्या कहता है सुनिए, कह रहा है, न मे रोचते भद्रम वह उलोकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। कहता है कि न में रोचते, न माने नहीं, में माने मुझे, रोचते माने पसंद है, मुझे पसंद, भद्रम माने अच्छा, कल्याणकारी, कल्याणकारी लिख लीजिएगा, कल्याणकारी, वह माने उस, उलूकस्या माने उल्लू का, अभिषेचनम माने राजा बनना, अरे उस उल्लू का राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। क्यों, तो कह रहा है अक्रुद्धस्य, अक्रुद्धस्य माने देखो बिना गुस्सा का, बिना गुस्सा का, बिना क्रोध का, मुखम मुख, पश्य माने देखो, बिना गुस्सा का मुंह देखो इसका कैसा लग रहा है, और अक्रुद्धस्य माने बिना गुस्सा का, मुखम माने मुख को, पश्य माने देखो, बिना गुस्से के मुंह को देखो, कथम, कथम माने कैसा, क्रुद्धो माने गुस्सा होने पर, भविष्यति माने होगा, और जब भी गुस्सा करेगा तो इसका मुंह कैसा होगा। आ गया समझ में। अगर ये श्लोक परीक्षा में आता है तो आप लोग लिखेंगे कि इस श्लोक में कौवा कहता है सारे पक्षियों के सामने कि सुनो, इस उल्लू का राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कल्याणकारी नहीं लग रहा है। क्यों,
क्योंकि देखो बिना गुस्से में इसका मुंह ऐसा है, तो जब भी गुस्सा करेगा तो इसका मुंह कैसा। ठीक है, आगे आगे देखिए, स एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति विरुवन आकाशे उदपतत। स माने वह, एवं उक्त्वा माने ऐसा बोलकर, ये 2 लाइन का श्लोक बोल करके कौआ, मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते, बार बार कह रहा है हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं पसंद। मह्यम माने मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने पसंद है, मुझे पसंद। एक बार बोल दिए ठीक है, 2 बार बोल दिए ठीक है, 20 बारी कहने का जरूरत है कि हमको पसंद नहीं है, इसका मुंह ऐसा है। तो बार बार बोल रहा है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इति माने ऐसा, विरुवन माने बोलते हुए, कहते हुए, आकाशे माने आकाश में, उदपतत माने उड़ गया। ऐसा बोलते हुए कौआ आकाश में। हम लोगों को जैसे कोई चीज पसंद है तो क्या कहते हैं, ऐसा है कि हमको हो चाहे जा, हम जा रहे हैं, जो करना है वो करो, अब हम जा रहे हैं। ऐसे बोलते बोलते वो कौआ भी ऐसे बोलते बोलते हाँ उड़ गया। अब आगे क्या हुआ, उलूकोपी, उलूकोपी माने उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम माने उसको, अनवधावत माने दौड़ा लिया, और उल्लू भी उठ करके उसको दौड़ा लिया। भाई 1-2 बार चिढ़ा दिए अलग बात है, कई बार जब मिले तब चिढ़ाओगे तो दिक्कत न होगा, वो मारेगा नहीं। एनम अनवधावत, उसको दौड़ा लिया, उसके पीछे चल दिया। तत आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणौ जातौ, तत आरभ्य तभी से लेकर, आरभ्य माने शुरू करके, तभी से लेकर या शुरू करके, तभी से लेकर या शुरू करके, तव माने दोनों, अन्योन्य वैरिणौ, अन्योन्य वैरिणौ माने एक दूसरे के शत्रु, जातौ माने बन गए, हो गए, तभी से लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अच्छा, आप लोग आज भी देखते होंगे कौवा और उल्लू में कभी नहीं पटता है। अगर दिन में कहीं उल्लू मिल गया तो कौवा उसको मार मार के मार डालेगा, चोंच से मार मार के। अगर रात में कहीं कौवा दिख गया उल्लू को तो उल्लू उसको मार डालेगा। सोच लीजिए, तभी से दोनों दुश्मन बन गए हैं। आप कहीं अगर दिख जाए कि कौवा और उल्लू लड़ रहे हैं तो समझ जाना कि इसी कहानी के कारण हुआ है, कौवे ने उसको चिढ़ाया था, है कि नहीं। थोड़ा सा और है, खत्म होता है। शकुनय अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, शकुनय माने पक्षी, अपि माने भी, सुवर्ण हंसम माने सुवर्ण हंस को, राजानम माने राजा, कृत्वा माने बनाकर, आगमन माने चले गए। पक्षी क्या किए, सुवर्ण हंस को राजा बनाकर, उधर कौवा को दौड़ा लिया और इधर सारे पक्षी क्या किए, एक तो सुवर्ण हंस को, सुनहरे हंस को, सुवर्ण हंस माने हंस को राजा बनाकर। इस प्रकार आपकी जातक कथा की यह कहानी समाप्त हो गई। आपको ये जो कहानी है, ये कहानी याद होनी चाहिए। परीक्षा में क्या देगा, यही 5-7 लाइनें दे देगा इसका, और कहेगा पढ़ो, संदर्भ लिखो और हिंदी में अनुवाद, तो आपको कहानी याद रहेगी। और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बना करके, ठीक है, समाप्त हो गया।